बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम बात करेंगे उर्दू कवायद पे, और उर्दू कवायद पे हमारा ये आज का चौथा लेक्चर है। आज मैं बात करूँगा इसमें नकरा पे, इसमें नकरा और उसके इक़साम। इसमें नकरा वो इसम जो आम चीज़ों के लिए जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, जो इसम हम आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें नकरा की इक़साम पे। इसमें नकरा की इक़साम दर्ज झैल है, इसम ज़ात है, इसम सिफ़त है, इसम आला है, फिर इसमें सौत है, इसमें मुकब्बर है, इसमें मुसव्वर है, इसमें ज़र्फ़ है और इसमें इस्तफ़हाम। अब हम इनकी एक एक करके इन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसम की जो पहली किस्म है उसे इसमें ज़ात कहते हैं। इसमें ज़ात से मुराद वो इसम है जो किसी ज़ात पे दलालत करता है। ज़ात किसी चीज़ का नाम बताता है। मसलन ये मेरे पास ये चीज़ है तो इसका नाम किताब है, यानी हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम इसको किताब कहते हैं। हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, हम इसको देखते हैं तो हम इसे मोबाइल कहते हैं। यानी ये जो नाम होता है इसको हम ग्रामर में इसमें ज़ात कहते हैं। हम कुर्सी को कुर्सी कह देते हैं, हम आसमान को आसमान कहते हैं, हम ज़मीन कह देते हैं, हम सोफ़ा कह देते हैं, हम किताब कह देते हैं, हम पेंसिल कह देते हैं। तो ये जो सारे नाम होते हैं इन्हें इसमें ज़ात कहते हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरी किस्म है वो इसमें सिफ़त है, यानी वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की खूबी बयान करते हैं, उन अल्फाज को इसमें सिफ़त कहते हैं। मसलन हम किसी को छोटा कहते हैं तो ये उसकी खूबी है, ये इसमें सिफ़त होगा। हम किसी का रंग देख के हम उसको सफ़ेद कह देते हैं तो ये उसकी खूबी है। हम किसी का जायका चेक करते हैं, हम किसी चीज़ को तुर्श कहते हैं, हम किसी चीज़ को मीठा कहते हैं, तो ये भी उसकी सिफ़त है। यानी सिफ़त से मुराद किसी की कोई खूबी या खामी, हत्ता कि हम उसकी तादाद बयान करते हैं, हम उसकी जिन्स बयान करते हैं, तो ये भी इसमें सिफ़त में आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पे इसमें सौत आ जाता है। सौत का मतलब आवाज़ है। किसी भी चीज़ की आवाज़ को इसमें सौत कहते हैं। गाड़ी के चलने की आवाज़ होगी तो ये इसमें सौत होगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होगी तो ये इसमें सौत होगा। किसी जानवर की आवाज़ है वो भी इसमें सौत है। किसी परिंदे की आवाज़ है वो भी इसमें सौत है। किसी इंसान की जो आवाज़ है उसको हम इसमें सौत कहते हैं। बादल के गरजने की आवाज़ होगी वो भी इसमें सौत होगा। बारिश के बरसने की आवाज़ होगी वो भी इसमें सौत होगा। ये जो लफ्ज़ सौत है, सौत के मानी ही आवाज़ के हैं। उसके बाद जो अगली किस्म है इसमें नकरा की, वो इसमें आला है। आला, आलात वाला, अलिफ मदा और लामिया, आला यानी आलात। जो आलात के नाम हैं, हम एटम बम कहते हैं तो वो भी इसमें आला होगा। हम छुरी कहते हैं तो वो भी इसमें आला है। हम क्लाशनकोफ कहते हैं वो भी इसमें आला है। हम किसी और चीज़ का, हम किसी हथियार का, किसी औजार का हम नाम लेते हैं, हम पेचकस कह देते हैं, हम प्लास कह देते हैं, हम टेस्टर कह देते हैं, तो ये सारे इसमें आला हैं। आला का मतलब ही किसी चीज़ का नाम होता है। उसके बाद इसमें तस्गीर है। तस्गीर या मुसव्वर, किसी चीज़ का छोटापन। मतलब बड़ा बाग है, को छोटे को हम बागीचा कह देते हैं, तो ये जो लफ्ज़ बागीचा है किसी चीज़ का छोटापन ये जाहिर करता है। अब बड़ा इंसान बड़ा होता है, छोटे को हम बच्चा कहते हैं, तो ये जो लफ्ज़ बच्चा है ये भी इसमें तस्गीर में आ जाएगा, क्योंकि जो सगीर का लफ्ज़ है, सगीर है, तस्गीर है, मुसव्वर है, इनके माने ही स्मॉल के लिए जाते हैं, छोटे के माने लिए जाते हैं। इसी तरह बचूंगड़ा हम कह देते हैं, हम बलूंगड़ा कह देते हैं, हम मर्तबा कह देते हैं, हम गलीचा कह देते हैं। यानी किसी एक होता है किसी चीज़ का बड़ापन, किसी चीज़ का साइज़ में बड़ा होना, और एक किसी चीज़ का साइज़ में छोटा होना, इसको हम इसमें तस्गीर कहते हैं। और दूसरा है इसमें मुकब्बर।
ये कबीर से है, कबीर का मतलब बड़ा होता है, तो इसमें मुकब्बर का मतलब होता है किसी चीज का बड़ापन। मसलन बादशाह है तो बादशाह यश को हम शहनशाह कह देते हैं, तो ये उसका बड़ापन हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम शहनशाह कह देते हैं, इसी तरह हम शातीर कह देते हैं, इसी तरह तूत है, तूत से हम शातूत कह देते हैं, हम शाहजोर कह देते हैं। यानी एक ऐसा लफ्ज जिससे मुबालगे का सीगा हमें मिले और किसी चीज का ज्यादा बड़ा होना जिससे जाहिर होता है, वो भी इसमें मुकब्बर में आ जाएगा। अच्छा, फिर इसमें इस्तफहाम आ जाता है, यानी वो लफ्ज जो सवाल के लिए पूछे जाते हैं। सवाल पूछने के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें नकरा में आते हैं और उन्हें इसमें इस्तफहाम कहा जाता है। जिस तरह क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो भी इसमें नकरा में आ जाएंगे और ये इसमें इस्तफहाम है, इसमें इस्तफहाम होंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी जो आखिरी किस्म है इसमें नकरा की, उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। यानी इसमें ज़र्फ से मुराद वो इसम है जो वक्त या जगह या चीज़ को जाहिर करता है। यानी किसी चीज़ किसी वक्त का नाम आ जाए, यानी उसमें हम इसमें ज़र्फ में वक्त भी आ जाता है और ज़माना या जगह भी आ जाती है। तो इसमें ज़र्फ़ की दो इकसाम हैं, एक को हम ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं और एक को हम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जो ज़र्फ़ ज़मान है ये ज़माने से है, वक्त से। यानी हम एक ऐसा लफ्ज़ सुने और हमारे जहन में कोई ज़माना आ जाए, वक्त आ जाए। मसलन हम सदी कहते हैं, हम महीना कहते हैं, हम साल कहते हैं, हम सुबह कहते हैं, हम शाम कहते हैं, हम अशरा कह देते हैं, हम महीना कह देते हैं। तो जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में एक टाइम, एक वक्त आ जाता है। तो इसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान का नाम दिया जाता है। और दूसरा इसम ज़र्फ़ मकान है, मकान जगह को कहते हैं कि हम कोई एक लफ्ज़ सुने तो हमारे जहन में कुछ जगह आ जाए। मसलन हमने लफ्ज़ मस्जिद सुना तो हमारे जहन में एक मस्जिद जगह आ गई है। हमने लफ्ज़ मदरसा सुना है तो हमारे जहन में एक स्कूल का आइडिया आ जाता है। हमने लफ्ज़ शहर सुना है तो हमारे जहन में वो जगह आ जाती है। इसी तरह गांव है, बस्ती है, मोहल्ला है, मुल्क है, तो ये सारे इसमें ज़र्फ़ मकान में आ जाते हैं। तो ये था